सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सदैव सत्य बोलो। तो बच्चों चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, पाठ को पढ़कर जानेंगे। पाठ 11 सदैव सत्य बोलो। झूठ बोलना पाप है, अतः हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सत्य बोलने का महत्व प्रकट किया है। बच्चों ये बात हम जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसको पाप माना गया है, और यहाँ पर बताया है लेखक ने कि हमें सत्य क्यों बोलना चाहिए, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। प्राचीन काल में कुछ लोग चोरी डकैती आदि का धंधा करते थे। वे गरीबों का माल चुरा लेते और विरोध करने पर उन्हें मार भी देते थे। कहानी काफी पुराने समय की है। कुछ लोग चोरी डकैती का कार्य करते थे, यानी कि लोगों का माल चुरा लेते थे। उनका ये रोजाना का काम था, इसी से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। अगर कोई उनका विरोध कर देता था तो उसको मार दिया करते थे। मान लो किसी का वो माल चुरा रहे हैं और कोई मना कर रहा है तो उसको तुरंत मार देते थे। उसी समय किसी गांव में कुख्यात डाकू रहता था। वह लूटपाट करता था, लोगों को मारता और उनके रुपए, बर्तन, कपड़े व गहने लेकर चंपत हो जाता। तो उसी समय की बात है, एक कुख्यात डाकू भी रहता था। कुख्यात यानी कि जो बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, उसे कुख्यात कहते हैं। और वो उसका काम भी यही था, लूटपाट करना, लोगों को मार देना, उनके रुपए, बर्तन, पैसा, कपड़े, गहने सब कुछ चुरा कर भाग जाना। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा, कितने पाप किए। एक बार डाकू कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक साधु की वाणी सुनाई दी। तो इस बारे में भी हम नहीं जान सकते कि उसने कितने लोगों को मारा, अनगिनत लोगों को उसने मारा था, कितने सारे उसने पाप कर डाले थे, ये उसको शायद खुद को भी ना पता हो। लेकिन एक बार वह कहीं जा रहा होता है, रास्ते में एक साधु की उसको वाणी सुनाई देती है, यानी कि साधु की आवाज सुनाई देती है। वह वाणी का अंदाजा लगाकर उस ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि एक साधु कथा कह रहे थे। वहां बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो वो उसी दिशा की तरफ चल देता है जहां से उस महात्मा की, साधु की आवाज आ रही थी। तो देखता है कि वहां पर जाकर के काफी सारे लोग उनकी कथा सुनने के लिए आए हैं। महात्मा जी कथा सुना रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी कथा सुन रहे हैं। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी। कथा में जो बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से ही किसी को मौका देखकर लूट लूंगा। अगर बच्चों चोर है, डाकू है, उसके मन में आते ही गलत विचार है। वो सोचने लगा थोड़ी देर में जब कथा समाप्त होगी, रात का समय हो जाएगा और जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जब वो घर लौटेंगे, मुझे जैसे ही अवसर मिलेगा उन्हें लूट लूंगा, मार दूंगा। ये सोचने लगा। कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में आता है उस समाज का वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने से मन पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ता है। बच्चों संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही हम पर प्रभाव होने लगता है। तो अब कथा सुन रहे हैं, अगर हम भगवान की कुछ अच्छी चीजें देख रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमारे मन पर कुछ ना कुछ उसका अच्छा प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ऐसे ही डाकू के साथ हुआ। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगने लगा था। मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सुनकर वह घबरा गया और साधु के पास गया। महाराज, मैं एक डाकू हूं। तो जब वो थोड़ी देर उसने लगातार कथा सुनी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा ये साधु महाराज तो बड़े अच्छे हैं, और उसे ये डर भी सताने लगा कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से डरने लगा कि मैंने जितने भी पाप किए हैं भगवान से मुझे उनकी सजा जरूर मिलेगी। और वह बहुत घबराने लगा, कब कपाने सा लगा। साधु के पास जाता है, कहता है मैं डाकू हूं, डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता, क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय है? डाकू ने पूछा। साधु ने कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। तो क्या कहता है भाई, ये सच सच बोलता है कि मैं डाका डालना तो छोड़ नहीं सकता, लोगों को लूटना तो छोड़ नहीं सकता, कोई और उपाय तो मुझे बताओ जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए, मुझे दंड ना मिले। तो साधु ने कहा कि अगर तुम डाका डालना नहीं छोड़ सकते तो तुम झूठ बोलना छोड़ दो। और ये बात डाकू ने मान ली। कथा से लौटने वाले घर चले गए थे, तब डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। वे राजमहल की ओर चल दिया। तो डाकू जितनी देर साधु से बातचीत में लगा था, इतनी देर में जो लोग कथा सुनने आए थे वो सब चले जाते हैं। अब भाई डाकू को तो डाका डालना है, वो सोचता है कहाँ डालूं, राजा के घर सोचता है, और वह ये सोचकर राजमहल में चला जाता है। पहरेदार ने पूछा कौन हूं? उसने कहा मैं एक डाकू हूं, क्योंकि डाकू ने झूठ बोलना छोड़ दिया था। तो वहां पर पहरेदार खड़े थे। पूछते हैं भाई कौन हो तुम, या अंदर कैसे जा रहे हैं? तो बता देता है मैं डाकू, क्योंकि उसने झूठ बोलना छोड़ दिया था, उसने संकल्प लिया था महाराज जी के आगे।
पहरेदार ने समझा कि कोई राजमहल का आदमी है, लेकिन जवाब पाकर पहरेदार डर सा गया। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई मैं पूछ ही तो रहा था, नाराज क्यों होते हो, जाओ। तो पहरेदार, जब उसने सच बोल दिया तो पहरेदार को लगा कि जरूर राजमहल का कोई आदमी है, इसलिए ऐसे बोल रहा है मुझसे। वो डर सा जाता है, कहता कि तुम नाराज क्यों हो रहे हो, मैं तो बस पूछ ही तो रहा था। वह भीतर चला गया और बहुत बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। पहरेदार ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? डाकू ने कहा, आभूषणों का संदूक है। पहरेदार ने फिर पूछा, किससे पूछकर ले जा रहे हो? डाकू को तो झूठ बोलना नहीं था, क्योंकि उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। तो फिर वो अंदर जाता है, आराम से अंदर चला जाता है, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। वहां से बहुत बड़ा आभूषणों का यानी कि गहनों का संदूक उठाता है और लेकर जाने लगता है बाहर। फिर वही पहरेदार मिल जाता है, पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये संदूक लेकर क्यों जा रहे हो? तो बता देता है कि आभूषणों का संदूक है, इसमें गहने हैं, जेवर हैं। तो कहता है कि क्यों लेके जा रहे हो, तुमने किससे पूछ के लेके जा रहे हो, ऐसे कहता है। तो डाकू को तो झूठ बोलना ही नहीं था, क्योंकि वो जान गया था कि सत्य का क्या प्रभाव होता है, कि पहरेदार ने मुझे भाई जाने दिया। तो वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल के भीतर जाने दिया है, वह भी सत्य का प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर ही क्यों जाने देता। तो वो समझता है कि सत्य का प्रभाव तो पड़ा, तभी तो पहरेदार ने उसे जाने दिया, और अब उसे झूठ बोलना नहीं था। तो आगे क्या करेगा डाकू, देखते हैं। डाकू के मन में उस दिन से साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई। उसका डर एकदम चला गया। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा न गया तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वह जरा भी नहीं जिसका, उसे तो सत्य पर भरोसा हो गया था। उसने कहा, डाका डालकर ले जा रहा हूं। तो वो सोचने लगा कि भाई सत्य का तो कितना प्रभाव है, पहरेदार ने मुझे कुछ नहीं कहा। अंदर भी मैं चला गया और अपने मन में सोचने लगा कि आज मैंने सत्य बोला, और ये मैं आभूषणों का ये जो संदूक है और इसे मैं वापस ले गया, तो मैं कभी भी जीवन में डाका नहीं डालूंगा। मैं मतलब कि मैं मान लूंगा कि साधु की बात कितनी सच्ची है। और फिर वह जरा सा भी झूठ नहीं बोलता पहरेदार से, और कह देता है कि मैं डाका डाल कर ले जा रहा हूँ। ये बात कह देता है वो पहरेदार से कि अगर मुझे पकड़ा नहीं गया, उसने संकल्प ले लिया था कि पकड़ा नहीं गया तो मैं डाका नहीं डालूंगा आगे से कभी। पहरेदार ने समझा कोई साधारण सी वस्तु है और यह बहुत चिढ़ने वाला व्यक्ति जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः होते ही राजमहल में तहलका मच गया। जवाहरात का संदूक राजमहल से गायब था। पहरेदार ने फिर यही समझा कि ये कोई चिड़चिड़ा सा आदमी है, इससे कुछ भी पूछो तो उल्टा ही जवाब देता है। कोई साधारण सी वस्तु ले जा रहा होगा, वो ले जाने देता है। और जब सुबह होती है तो महल में तो तहलका मच जाता है, शोर शराब होने लगता है कि पूरा जवाहरात का संदूक, गहनों का संदूक ही गायब हो गया था राजमहल से। पहरेदार से पता किया। पता करने पर मालूम पड़ा कि वह तो डाकू लेकर गया है। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से डाकू को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। फिर भाई पहरेदार से पूछा जाता है कि कौन ले गया वो जवाहरात का संदूक, तो वो भी बता देता है कि डाकू लेकर गया है। अब राजा ने अपने सैनिक दौड़ा दिए कि डाकू को ढूंढकर कैसे भी लेकर आओ। अंत में सैनिक डाकू को पकड़ ही लाए। डाकू को राजा के समक्ष दरबार में पेश किया गया। तो सैनिक किसी भी तरीके से ढूंढते हैं, डाकू को पकड़ कर ले आते हैं राजा के सामने। तो उन राजा के सामने लाया जाता है डाकू को। राजा ने डाकू से पूछा, क्या तुमने जवाहरात का संदूक चुराया है? डाकू ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने ही संदूक चुराया है। तो पूछते हैं राजा, ये तुमने ही जवाहरात का संदूक चुराया है उससे? तो वो तो सत्य ही बोल रहा था। डाकू कह देता, हाँ मैंने ही चुराया है। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना लिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती डालने की आवश्यकता नहीं रही। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना छोड़ा, तो दूसरे पाप अपने आप छूट गए। तो राजा भी बहुत खुश हो जाता है डाकू की बात से। उसे अपने महल में ही रख लेता है, अपना रक्षक बना देता है, मुख्य रक्षक बना देता है। और अब डाकू को पता चला कि सत्य का कितना प्रभाव होता है। अब उसे डाका डालने की आवश्यकता ही नहीं रही थी, क्योंकि उसने सबसे बड़ी जो उसके अंदर बुराई थी, जो सबसे बड़ा वो पाप करता था झूठ बोलने वाला, वो उसने छोड़ दिया था। तो बाकी के जो उसके अंदर बुराइयां थी वो खुद ही दूर हो गई थी। तो बच्चों कितनी अच्छी कहानी थी। हमें शिक्षा देती है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां खुद ही खत्म हो जाएंगी। उद्देश्य सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना, कि हमें सत्य बोलना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। वाणी, आवाज, उद्धार, मुक्ति, सुधार,
प्रभाव, असर, निश्चित, तय, मृत्यु, मौत, राजमहल, राजा का महल, रास्ता, मार्ग, सत्य, सच, जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, पहरेदार, पहरा देने वाला, चौकीदार, अवश्य, जरूर, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रधान, मुख्य। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। अब करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा कि लिखित अभिव्यक्ति में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, डाकू को रास्ते में किसकी वाणी सुनाई दी? सैनिक की, साधु की, राजा की। तो किसकी वाणी सुनाई दी थी उसे? साधु की। कथा सत्संग का किस पर प्रभाव पड़ता है? मन पर, तन पर, दोनों पर। लगाएंगे मन पर। डाकू को कथा सुनकर किसका डर सताने लगा था? पकड़े जाने का, मृत्यु का, सजा देने का। तो मृत्यु का। इससे नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। एक साधु कथा कह रहे थे, क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय है? सत्य बोलने से वह जरा भी नहीं झिझका। क्या आ जाएगा? जवाहरात, जवाहरात यानी कि आभूषण का संदूक महल से राजमहल से गायब था। लिखेंगे जवाहरात का संदूक महल से गायब था, राजा ने उसे प्रधान रक्षक बना दिया। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज पाठ के माध्यम से हमने जाना कि सत्य बोलने का कितना ज्यादा महत्व होता है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।